हेलो एवरीवन। प्रस्तुत हैं आज मूलाधार जागरण के पार्ट 3 में, जिसमें हमने अब तक आपको 2 चरण बताए, जिसमें भ्रामरी उद्गीत जैसा स्वर निकालना था और उसको महसूस करना था 5 चरणों में। सबसे अंतिम चरण वह था जिसमें हमें बिना ध्वनि किए उस ध्वनि को अपने मस्तिष्क पटल पर महसूस करना था। इसके बाद जो तीसरा ये जो पार्ट बन रहा है, इसमें आपको करना क्या है कि सिद्धासन की अवस्था में बैठना है। सिद्धासन की अवस्था के लिए आपको यूट्यूब में काफ़ी वीडियो मिल जाएंगी। अगर नहीं मिलती हैं तो बहुत ही आसान है कि आपको अपना दाहिने पैर की एड़ी का जो हिस्सा होता है, मतलब पीछे की तरफ का, जो फिंगर्स होती हैं उसके जो पीछे का एरिया होता है, उसको टखना भी बोल देते हैं हिंदी भाषा में, उसको अपने गुदा द्वार, मतलब जहाँ से हम मल त्याग करते हैं, उस एरिए पर टच करवाना है। उस जैसे हम पद्मासन की स्थिति में बैठते हैं तो ऐसा ही होता है, बस उसमें आपको सिद्धासन में क्या करना होता है, टखने को अपने पैर गुदा द्वार के आस लगाना होता है और दूसरे पैर को उसके ऊपर रख लेना होता है। इस तरह से सिद्धासन मिल जाएगा। इसकी वीडियो नेट पे काफ़ी पड़ी होगी। उस अवस्था में बैठ करके गुदा द्वार को भींचना है, दबाना है, प्रेस करना है यहीं बैठे बैठे, और उसको होल्ड करना, सिकोड़ लेना है। और सिकोड़ करके आपको अपने ध्यान को भटकाए बिना, तीसरे चरण में बिना ध्यान को भटकाए उसको सिकोड़ के रखना है। जितनी देर आप सिकोड़ के रखोगे उतनी देर उस ध्वनि को यहाँ पर महसूस करना है बिना बोले। अगर ऐसा लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं तो पहले बोल कर करें, फिर धीरे धीरे शून्य की अवस्था में आकर के शांत मन से गुदा द्वार को थोड़ा संकुचित करके सिकोड़ कर रखें और उसको महसूस करते रहें। जैसे अभी गुदा द्वार को सिकोड़े, अपना सिद्धासन लगाए। सिद्धासन लगाने के बाद में इसी तरह से अब शून्य की अवस्था में, जो अंतिम अवस्था थी शून्य की अवस्था, इस तरीके से आप करेंगे। प्रैक्टिस करते रहिए, जितनी भी देर की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप 1 मिनट रख सकते हैं, 2 मिनट रख सकते हैं, 3 मिनट रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप जितनी देर की प्रैक्टिस करते हैं उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। तो इस तरह से करने से आपका ये तीसरा चरण इसमें पूर्ण होगा। मूलाधार को जागृत करने की विधियां हम आपको बताते रहेंगे। चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि हमारा चैनल नया है। मैं बहुत लंबे एक्सपीरियंस के बाद में, महसूस करने के बाद में, शक्तियों को महसूस करने के बाद में, साधनाओं को महसूस करने के बाद में, तब आपको ये वीडियो बना करके दे रहा हूँ कि मुझ जैसे जितने भी लाखों करोड़ों भाई हैं जिनको ये ज्ञान अभी तक नहीं मिल रहा है, वो इस ज्ञान को प्राप्त करें। प्राप्त करने के बाद में आप क्या क्या आगे कर सकते हैं, इसकी कोई गिनती नहीं है, आयाम है। लेकिन क्या है कि इन चीज़ों को पाने के बाद में मन में किसी तरह का कोई लालच, इच्छाएं नहीं रह जाती, सिर्फ समाज सेवा ध्यान रहती है। लेकिन फिर भी जिनको नई रिसर्चेस करनी है, बड़े पदों पर जाना है, वो भी इनका प्रयोग करके अपने नए रिसर्चेस कर सकते हैं, क्योंकि यह आपके दिमाग की ताकत को, मन की ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। आपके पढ़ने की ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में आपके सेंस करने की पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। धन के मार्ग तो आपके करे हुए काम से आएंगे। ये झूठी अफवाह मैं नहीं फैलाऊंगा या फिर आपको नहीं कहूँगा कि आप इसको करने से बहुत ज़्यादा धन का, क्योंकि डायरेक्टली कुछ नहीं होगा, बिना कर्म किए धन नहीं आएगा। ठीक, तो कर्म आपको करना पड़ेगा। और जितने भी और इसमें किसी भी तरीके से आप ये भूल जाइए कि आप कुंडली जागृत कर रहे हैं तो कोई आपको सेंस करने की या फिर कोई चमत्कार करने की ताकत मिल जाती, नहीं। कुंडली जागरण इसलिए किया जाता है कि हम समाधि को प्राप्त कर पाएँ। समाधि की अवस्था वह होती है कि उसमें आपको किसी स्पेस की जरूरत नहीं होती, किसी ढकोसले की जरूरत नहीं होती, किसी देख दिखावे की जरूरत नहीं होती। इंसान जहाँ बैठा है वहीं बैठे बैठे पूरे संसार का विचरण करके वहीं पे आ जाता है। लेकिन उसके अंदर ज्ञान की अवस्था पूरी होगी। आप अपनी ज्ञान की और अब बुद्धि की कैपेबिलिटी के आधार पर आप चीज़ों को महसूस कर पाएंगे। जो भविष्यवाणी करते हैं कोई कान में आके नहीं बोलता है, वो आपकी बुद्धि की ताकत होती है। नहीं तो इसका जो रहस्य है वो आपको
गीता के अंदर भी मिलता है। गीता के अंदर आपको इसके बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। योग की कई सारी पुस्तकें, राजयोग करके एक पुस्तक है, आप उसमें भी इसका वर्णन प्राप्त कर पाएंगे। तो अभी आप ये तीसरे चरण को पूर्ण कीजिए, इसको सीखिए। सीखने के बाद में आपको चौथे चरण की तरफ लेकर के जाऊंगा। धन्यवाद।